नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अब जो आरोपी जमानत पर बाहर होंगे वो भी दरअसल कैद होंगे। अब इन पर जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जी हां, सही सुना आपने। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में ये हाईटेक सिक्योरिटी अपनाई जाती है और वहां के कैदियों को जमानत के बाद जीपीएस के माध्यम से ट्रेस किया जाता है, ठीक यही चीजें अब भारत में जम्मू कश्मीर की पुलिस भी अपनाती हुई नजर आ रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल ये जो जीपीएस ट्रैकर है वो सबसे पहले आतंकी मोहम्मद गुलाम भट्ट को पहनाया गया है, यानी कि वो जमानत पर तो बाहर रहेगा लेकिन बाकायदा जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से उसके एक एक मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए रखेगी और जैसे ही उसने कहीं भागने का प्रयास किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस एक बार फिर से उसे कैद करने में सफल रहेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस जमानत पर रिहा आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स बन चुकी है। वहीं भारत में सबसे पहले जीपीएस ट्रैकर पहनने वाला आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा एक ऑपरेटिव गुलाम मोहम्मद भट्ट बन गया है। बता दें कि गुलाम 2007 के टेरर फंडिंग केस में आरोपी भी है। वहीं जीपीएस एंकलेट का सिस्टम कुछ यूं है कि जिसमें इसे रिहा होने वाले शख्स के टखने में लॉक पहनाया जाता है। इसके बाद उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैकिंग पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसी तरीके से एंकलेट का इस्तेमाल अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में जमानत, पैरोल और हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद आरोपी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इससे जेलों में भीड़ भी कम होती है। आपको बता दें, दरअसल स्पेशल एनआईए कोर्ट जम्मू के आदेश के बाद पुलिस ने गुलाम भट्ट को जीपीएस ट्रैकर पहनाया है। गुलाम भट्ट उधमपुर में कई धाराओं समेत यूएपीए केस में भी आरोपी है। उसने अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। बता दें कि आरोपित गुलाम भट्ट पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने के भी आरोप है। वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर कश्मीर में आतंकी फाइनेंसिंग में काम करता था। ऐसे ही एक मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे 2.5 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करने के समय गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक अन्य मामले में आतंकी संगठन से जुड़ने और साजिश रचने के आरोप में एनआईए कोर्ट और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा दिया है। इसको देखते हुए कोर्ट ने पुलिस से उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की दलील के बाद कोर्ट ने उस पर जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इसी साल 24 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी जेल सुधारे पर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने जमानत पर रिहा कैदियों के लिए कोस्ट इफेक्टिव ब्रेसलेट या फिर एंकलेट ट्रैकर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने का सुझाव दिया था। हाल ही में 3 दशकों से पुलिस में सेवाएं दे रहे कश्मीर के मौजूदा डीजीपी दिलबाग सिंह अक्टूबर में रिटायर हो गए। उनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर रशीम रंजन स्वाइन को डीजीपी इंचार्ज बनाया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डीजीपी दिलबाग सिंह के कार्यकाल में सितंबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक 950 आतंकी जम्मू कश्मीर में अलग अलग लोकेशंस पर मारे गए हैं। इसी के साथ ही लगातार जम्मू कश्मीर से कई सारी खबरें भी सामने आ रही है, जिससे साफ तौर से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। फिर चाहे वो 15 अगस्त हर घर तिरंगा उत्सव हो या फिर अलग अलग शहरों में देखने को मिला था कि G20 समिट के दौरान जब कई शहरों में बैठकें आयोजित की गई थी और वहां की संस्कृति से विदेशी प्रतिनिधियों को लुभाया जा रहा था, तो जम्मू कश्मीर भी उसी में से एक हिस्सा था और बाकायदा जम्मू कश्मीर में भी G20 समिट से जुड़े प्रतिनिधि वहां पर जाते थे और वहां चीजों को एक्सप्लोर करते थे, वहां के टूरिज्म को एक्सप्लोर करते थे, वहां की संस्कृति को एक्सप्लोर करते थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो लाल चौक कभी अलग झंडे वहां पर लहराया करता था, कभी भी वहां पर तिरंगा शानो शौकत से नहीं लहराया, वही लाल चौक 370 हटने के बाद पूरी तरीके से अलग नजर आता है। अगर हाल ही की बात करें तो 15 अगस्त जब मनाया गया था
तो जाहिर तौर पर हर घर तिरंगा महोत्सव चल रहा था आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। और ऐसे में ये नज़ारे जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला था और वहां पर भी जो लाल चौक है वो पूरी तरीके से तिरंगे से रंगा हुआ नजर आया था। वहां पर एक एक लोग जश्न मना रहे थे 15 अगस्त के मौके पर और हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही जब एशिया कप का फाइनल हुआ था और भारत ने शानदार जीत हासिल की थी तो इसका भी जश्न जहां भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग मना रहे थे आतिशबाजी करके, तो वहीं ये नजारा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला था। और जम्मू कश्मीर के लोग भी बकायदा इस चीज को जम करके आज सेलिब्रेट कर रहे थे, हाथों में तिरंगा लेकर के वो सड़कों में बकायदा आतिशबाजी भी करते हुए नजर आए थे टीम इंडिया की जीत की खुशी में। यानी कि पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वो बदल चुका है। जो पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर आए दिन देखने को मिलती थी, वहां के युवाओं को इस कदर भड़काया जाता था कि जो युवा है वो अपनी ही देश के आर्मी के ऊपर पत्थर चलाने से भी परहेज नहीं करते थे और इंडियन आर्मी पर भी पत्थर चला दिया करते थे। लेकिन अब वहां के युवा जो है सीधे तौर पर रोजगार कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। जो नॉर्मल एक जिंदगी होती है जो भारत में अन्य हिस्सों में लोगों की है, ठीक वही रूटीन अब जम्मू कश्मीर के लोगों का भी है। नहीं तो अगर हम जब 2019 में धारा 370 नहीं हटी थी उसके पहले के वाक्यों का जिक्र करें तो कुछ भी जम्मू कश्मीर में निश्चित नहीं था। कभी भी वहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाया करता था, कभी भी कोई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करता था या फिर कभी भी अचानक से पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती थी। हालांकि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 मोदी सरकार के नेतृत्व में हटाए जाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही थी, तब भी वहां के तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं एक खुली धमकी दे रखी थी और ये कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है तो जम्मू कश्मीर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। यहां पर एक शख्स नहीं बचेगा जो कि अपने हाथों में तिरंगा उठा पाए। इस तरीके के कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन देखने को मिला कि मोदी सरकार के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बकायदा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और जिस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्से में लोग रहते हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के लोग हो, मुंबई, यूपी, ऐसे तमाम लोग जो रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जीवन अब जम्मू कश्मीर के लोगों का भी है। बाकायदा वहां के युवाओं का भी यही कहना है कि जब से 370 हटाया गया है तब से यहाँ पर पूरी तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो टूरिज्म है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोग जो है बेखौफ होकर के यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं और यहाँ पर टूरिज्म का आनंद लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक हो चुकी है आरोपियों को लेकर के। और कहीं ना कहीं ये बड़े एक्शन के तौर पे भी माना जा रहा है कि जो कैदी जमानत पर बाहर होगा उसकी निगरानी भी अब पुलिस बकायदा जीपीएस ट्रैकर से कर सकती है और ये अपने आप में बड़ी बात है। और लोगों का ये भी कहना है कि इसकी शुरुआत जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है तो भारत के अन्य हिस्सों की पुलिस को भी करना चाहिए और जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से ऐसे आरोपियों की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे आरोपी होते हैं जो कि जमानत या फिर पैरोल के बाद कहीं ना कहीं फरार होने का रास्ता भी तलाशते हैं। तो ऐसे में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के हर हिस्सों में पुलिस को करना चाहिए कैदियों के खिलाफ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।